है कि सरकारी कामों में पारदर्शिता रहे और इन 5 सालों में जितना अनर्थ हुआ है, जितनी नाइंसाफ़ी हुई है, लूट हुई है, उसमें क्योंकि नगर विकास आम आदमी से जुड़ा हुआ विभाग है, उसकी सड़कों से, गलियों से, नालियों से, सीवर से, रोशनी की व्यवस्था से, तो बहुत ही सीधे आम आदमी से जुड़ाव है इसका। और 5 साल में बहुत ही अनर्थ हुआ है। इसी माहौल को हम ठीक कर रहे थे कि आज हमसे कुछ पदाधिकारी मिले हैं जो अब गाज़ियाबाद में नहीं हैं, दूसरे विभागों में हैं, लेकिन उन्होंने ये तथ्य हमारे सामने लाया है क्योंकि ये सब जांच में चल रही हैं चीज़ें। गाज़ियाबाद बहुत ही अहम ज़िला है, उत्तर प्रदेश का, दिल्ली से बराबर जुड़ा हुआ है और वहाँ का बड़ा मजबूत नगर निगम है, बहुत आमदनी का नगर निगम है। वहाँ एक इलाका है कौशाम्बी, रईस लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, IAS IPS ऑफिसर्स और कमिश्नर और सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी लोग रहते हैं। वहाँ एक कारवां नाम की एसोसिएशन है जिसके पदाधिकारियों में बहुचर्चित अरविंद केजरीवाल जी हैं। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है 2008 में, जो 2009 तक चली, फिर 2010 तक चली, और इस बहस में उन्होंने एक ज़िम्मेदार आदमी होने के बावजूद एक ऐसी गैर कानूनी बहस चलाई है जिससे हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के जो नगर निगमों के और निकायों के नियम हैं वो सब मुतासर होंगे, लाकानूनियत फैल जाएगी, लोग टैक्स देना बंद कर देंगे। उन्होंने इसमें ये चिट्ठी में ख्वाहिश जाहिर की है कि जो दायित्व नगर निगम के हैं वो सारे दायित्व उनकी सोसाइटी कारवां को सौंप दिए जाएं और यहाँ तक कि नगर निगम जो टैक्स की वसूली करता है उस वसूली का अधिकार भी कारवां को दे दिया जाए। यहाँ तक उन्होंने कहा है कि मेयर के यहाँ एक मीटिंग हुई थी जिसमें इस बात पर सहमति हुई थी कि ये सारे अधिकार टैक्स वसूली के कारवां को मिल जाएंगे। तो अधिकारियों के जवाब में ये शामिल है कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई थी, ऐसा कोई वायदा नहीं हुआ था। लेकिन उससे ज़्यादा जो बात दुखद है और जिस पर मेरा एतराज़ है और मैं बराबर ये कहता रहा हूँ कि अन्ना टीम देश में अराजकता फैलाना चाहती है। अन्ना हज़ारे साहब की टीम देश को लाकानूनियत की तरफ ले जाना चाहती है और ये लोग पता नहीं किस विदेशी एजेंसी के इशारे पर ये सारे काम कर रहे हैं। $400 लाख अरविंद केजरीवाल जी को फोर्ड फाउंडेशन से आया, आज तक उन्होंने उसका कोई हिसाब नहीं दिया। लेकिन ये जिस तरह की चिट्ठी है उनकी, इससे मेरा वो इल्ज़ाम साबित होता है जो मैंने हमेशा कहा है कि ये लोग फाशिस्ट ताकतों से मिले हुए हैं। ये मिस्र जैसे, इराक़ जैसे और लीबिया जैसे हालात हिंदुस्तान में पैदा करना चाहते हैं, पैरेलल गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं और इतनी अराजकता फैलाना चाहते हैं कि इनको केयर टेकर गवर्नमेंट बनाने का हक मिल जाए। पूरे देश के साथ दादागिरी कर रहे हैं, खुली सड़कों पर पार्लियामेंट को गाली दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि रामलीला मैदान की जो पार्लियामेंट है वो देश की पार्लियामेंट से बड़ी है। हमने तो उसी वक्त कहा था कि एक बहुत बड़ा ख़तरा मुल्क में रहने वाले कमज़ोर लोगों को खड़ा हो गया है और ख़ास तौर से यहाँ के मुस्लिम अल्पसंख्यक को खड़ा हो गया है कि अगर रामलीला मैदान में कुछ लोग जमा होकर 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख लोग जमा होकर ये कहें कि ये उस पार्लियामेंट से बड़ी पार्लियामेंट है और हमें अमुक धर्म और अमुक शक्ल के लोग पसंद नहीं हैं, इन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाए, तो रामलीला की पार्लियामेंट फिर निकाल देगी उन लोगों को। बहुत ख़तरनाक मूव है इन लोगों की तरफ से पार्लियामेंट को कमज़ोर करने का, कानून को, संविधान को। इसका तो संज्ञान होना चाहिए। हम तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे जिन्होंने संज्ञान सीरियसली नहीं लिया, सिर्फ ख़तो किताबत तक इस बात को निपटा दिया। क्यों FIR नहीं हुई उसी वक्त? वही NGO है जिस NGO को ये लोकपाल बिल के दायरे में नहीं लाना चाहते। रजिस्टर्ड सोसाइटी है, वही NGOs हैं, वही करप्शन के माध्यम है। $400 लाख का हिसाब नहीं देंगे, NGOs को लोकायुक्त की परिधि में नहीं लाएंगे और इंतहा यह है कि 2008 में इनकी कानून से अवमानना की इंतहा यह है कि नगर निगम जिन टैक्सेस को वसूलती है उत्तर प्रदेश की विधानसभा से पारित कानून के तहत वसूलती है, उसका अधिकार भी ये लेना चाहते हैं।
उन्होंने ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं जो एक पढ़े लिखे आदमी पर शोभा नहीं देते। उन्होंने लफ्ज़ दादागिरी कई जगह इस्तेमाल किया है कि आपकी ये दादागिरी हम नहीं चलने देंगे, और यहाँ तक कहा है नगर आयुक्त खुद से कि हम आपके कार्यालय में आकर बैठ जाएंगे। जाहिर है आप सरकारी काम में बाधा डालेंगे। ना बैठक हुई थी, ना बैठक, किसी बैठक में इस प्रकार का निर्णय हुआ था। नहीं देखिए, ये तो चिट्ठी हम दे रहे हैं आपको जो उन्होंने क्लेम किए हैं, हम वो चिट्ठी आपको दे रहे हैं। जो चिट्ठी उन्होंने नगर आयुक्त को लिखी है वो चिट्ठी दे रहे हैं हम आपको। हम आपको ये भी जवाब दे रहे हैं नगर आयुक्त का, जिसमें नगर आयुक्त ये कहने के लिए मजबूर हुए हैं, हम उनका भी जवाब तलब कर रहे हैं। ये कहने के लिए मजबूर हुए हैं कि आप अपने पत्र के अंत में दादागिरी सहन न करने की बात कही है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि दादागिरी किसी को भी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो आप ही हों।